ये सामने आप उत्तराखंड का सतोपंथ ग्लेशियर देख रहे हैं। ये वही सतोपंथ ग्लेशियर है जिससे अलकनंदा नदी निकलती है और यहीं से अलकनंदा नदी 200 किलोमीटर नीचे जाकर बीच बीच में 5 प्रयागों का निर्माण करती है। और इन पंच प्रयागों में जितनी भी नदियों का संगम होता है वो आखिरी में गंगा नदी का निर्माण करते हैं। इन पंच प्रयागों को जानने से पहले हम पंच प्रयाग के शब्द का अर्थ समझते हैं। पंच प्रयाग का अर्थ 5 प्रयागों से होता है और प्रयाग बेसिकली उन जगहों को कहा जाता है जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती है, तो 2 नदियों के संगम या मिलन को हम प्रयाग कहते हैं। सतोपंथ ग्लेशियर जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और वो 5 अलग अलग नदियों से मिलती है और वे 5 नदियाँ धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी और आखिरी में भगीरथी है। तो जहाँ जहाँ अलकनंदा नदी इन 5 नदियों से मिलती है वहाँ वो प्रयागों की रचना करती है, जिनमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आखिरी में देव प्रयाग हैं। सबसे पहले हम विष्णु प्रयाग को जानते हैं। अलकनंदा नदी जिस नदी में सबसे पहले मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है। धौली का अर्थ धवल अर्थात सफ़ेद रंग से होता है, इसलिए धौली गंगा सफ़ेद दिखती है। धौली गंगा नीति दर्रे से निकलते हुए विष्णु प्रयाग के अलकनंदा में मिल जाती है। विष्णु प्रयाग नाम इसे भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया क्योंकि उन्होंने इसी जगह सबसे पहले अपने दर्शन दिए थे। अब यहाँ से अलकनंदा नदी जिसमें ऑलरेडी धौली गंगा मिली हुई है, अब ये यहाँ से आगे चलकर नंदाकिनी से मिल जाती है और यहाँ पर नंद प्रयाग की स्थापना हो जाती है। नंदाकिनी नदी होमकुंड पर्वत श्रृंखला से निकलती है जो नंद प्रयाग पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। नंद प्रयाग का नाम नंद राजा के नाम पर रखा गया जिन्होंने यहाँ भगवान विष्णु की तपस्या के लिए यहाँ यज्ञ किया था। अब यहाँ से कई किलोमीटर नीचे बहते हुए अलकनंदा नदी जिसमें धौली गंगा और नंदाकिनी नदी ऑलरेडी मिली हुई है, अब ये पहुँचती है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग वो स्थान है जहाँ अलकनंदा नदी का संगम पिंडार नदी से होता है और ये पिंडार नदी हिमालय के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो जहाँ पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तो वह स्थान कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग इसका नाम महाभारत के योद्धा कर्ण के नाम पर रखा गया क्योंकि उन्होंने यहाँ सूर्य देव की आराधना करी थी। इसके बाद अलकनंदा नदी कई किलोमीटर नीचे जाने के बाद मंदाकिनी नदी से मिलती है और यहाँ रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। रुद्रप्रयाग का अर्थ भगवान शिव के रुद्र अवतार को यहाँ दिया जाता है क्योंकि भगवान शिव ने नारद मुनि को यहाँ रुद्र के रूप में दर्शन दिए थे। खैर यहाँ मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलते हुए अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी जिसमें पहले से ही धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी ऑलरेडी मिली हुई है, अब वो अपने आखिरी स्थान देवप्रयाग में पहुँचती है। देवप्रयाग वही स्थान है जहाँ अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिलती है और देवप्रयाग का निर्माण करती है। यहाँ अलकनंदा नदी गोमुख ग्लेशियर से आ रही भगीरथी नदी से यहाँ मिलती है। देवप्रयाग में ही सारी नदियों का संगम होता है, इवन अलकनंदा नदी का भी, क्योंकि यहाँ से ये 6 नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगा नदी तो पहले से ही गोमुख से निकल रही है, तो वो देवप्रयाग में कैसे फिर से गंगा बन गई? तो इसका आंसर ये है कि गोमुख से गंगा ही निकलती है, लेकिन उसे हम भगीरथी गंगा के नाम से जानते हैं। और जब भगीरथी नदी का संगम अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में होता है तो हम भगीरथी नदी का नाम रिप्लेस करके गंगा नदी का उपनाम दे देते हैं, क्योंकि हिंदू ग्रंथों के अनुसार ही गंगा नदी को ही सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है और भगीरथी नदी गंगा नदी का ही एक प्रमुख स्रोत धारा है। दोस्तों, देवप्रयाग इन पंच प्रयागों में पड़ने वाला सबसे पहला प्रयाग है। यहीं से भगवान के दर्शन करने के लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, पांडुकेश्वर आदि पवित्र स्थानों को यहीं से जाया जाता है। देवप्रयाग में गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे धार्मिक कार्य भी इसी के सामने किए जाते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के पंच प्रयागों में अलकनंदा नदी का बेहद अनमोल रोल है क्योंकि यही एकमात्र ऐसी नदी है जो अन्य 5 नदियों से मिलकर पंच प्रयागों का निर्माण करती है और अंत में देवप्रयाग यानी गंगा नदी में मिल जाती है। ये वीडियो आज आपके पंच प्रयागों के महत्व और उनके निर्माणों से लेकर जितने भी डाउट्स हैं ये उनको क्लियर कर देगी। और जो लोग यूपीएससी या एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पंच प्रयाग का यदि कोई भी टॉपिक आता है तो ये वीडियो उनकी हेल्प ज़रूर करेगी।
तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।